25 जिलों में चलाई जाएगी, जो किसानों की आय दुगनी करने के संबंधित में है। ये परियोजना जल्दी लागू होने वाली है और इसके लिए हम लोग कहते हैं कि तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं, उसको निजात पाने के लिए हम लोग अब जो है ये नया जो बजट आया उसमें पूर्णतः ये लागू हो जाएगा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के किसानों को बेहतर किसान नीति के तहत सुविधा मिल सके, इसको लेकर बुधवार को उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें किसानों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि यूपी में सतत कृषि के लिए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास की योजना, सुविधा देना, प्रोत्साहन एवं सम्मेलन करना हमारी कोशिश है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि पेठा का उत्पादन सबसे अच्छा होता है। साथ ही प्राकृतिक खेती को लेकर भी कई मुद्दों पर चर्चा की। किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था। आपको बता दें, भारत सरकार द्वारा नवीन शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय का वर्तमान प्रदेश एवं रणनीति विषय पर उच्च स्तरीय बैठक की गई थी, जिससे शिक्षा का स्तर बेहतर हो सके और खेती उगने वाले अनाजों का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो सके। इस संस्थान की जो स्थापना हुई थी 1989 में हुई थी और जब से ये संस्थान की स्थापना हुई है तब से बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। जैसे कि आपको बता दें कि हम लोगों ने जो डास का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया था, ये उपकार के द्वारा ही चलाया गया था और वर्ल्ड बैंक की भी कई 44 परियोजनाएँ भी इसी उपकार के द्वारा चलाई गई थी। इसके अलावा हम लोगों ने किसी शिक्षा नीति भी तैयार की थी, जो हम लोगों ने किसी विभाग को दिया है और हमारे द्वारा जो परियोजना चलती है उसका भी इवैल्यूएशन और RKY जो राष्ट्रीय किसान विकास योजना का भी इवैल्यूएशन उपकार के द्वारा किया गया था, लेकिन बीच में किसी कारणवश ये सब बंद हो गया है। गत 2 वर्षों में हम लोगों ने जो भी कार्य किए हैं, खासकर पहला तो जब मैं ज्वाइन किया था उसके बाद हम लोगों ने उपकार स्थापना दिवस मनाया था, जिसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब जो हैं इसके अध्यक्ष थे। हालांकि वो उसमें नहीं आए थे, लेकिन ऑन वर्चुअल में उन्होंने किया था। उसमें हम लोगों ने जो भी उपकार की उपलब्धियां थी उसमें शासन के द्वारा वहाँ दिखाई गई थी। उसके बाद हम लोगों ने मोटे अनाज, जिस पर सरकार बहुत जोर दे रही है पिछले 5 साल से, उस पर हम लोगों ने एक सेमिनार कराया था बांदा कृषि विश्वविद्यालय में और एक बहुत सफल कार्यक्रम रहा, जिसके मुख्यमंत्री माननीय कृषि मंत्री सुरक्षा शाही साहब थे और उन्होंने काफ़ी इसकी सराहना भी की थी। इसके अलावा हम लोगों ने जो कार्य किए हैं वो किसानों की जो भी वृद्धि है, किसानों की आय वृद्धि के लिए हम लोग कई तरह के प्रोजेक्ट चलाते हैं और ये सारे प्रोजेक्ट हम जितने भी उत्तर प्रदेश में किसी विश्वविद्यालय हैं और किसी भी ज्ञान केंद्र हैं, ICR के इंस्टीट्यूट हैं और CSIR के इंस्टीट्यूट हैं, उनके साथ मिलकर ये कई सारे प्रोजेक्ट हम लोग चलाते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इस परियोजना से जो भी निकले वो सीधा किसानों को फ़ायदा मिले। और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी 2 प्रजाति हमारे इसी काला नमक परियोजना के द्वारा 2 प्रजाति विकसित की गई हैं, जो सिद्धार्थनगर गोरखपुर मंडल के लिए किसान भाई उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से जो एक उसकी क्या था, सब्जियों में क्या था, सब्जियों में तो इधर प्याज की जो खरीफ प्याज का काम किया था बांदा में। हाँ, हम लोगों ने खरीफ में प्याज की फसल बढ़ाने के लिए बहुत जोर दिया गया था। इस पर एक परियोजना हम लोगों ने बांदा कृषि विश्वविद्यालय को दी थी। आज उसका ये मतलब ये परिणाम है कि कम से कम बांदा जिले में 30 हेक्टेयर से ज़्यादा किसान भाई खरीफ प्याज की खेती कर रहे हैं और उसका उनको लाभ मिला है। लाभ इसलिए मिला है क्योंकि ये ऑफ सीजन प्याज होता है और जब ये उस समय प्याज मार्केट में नहीं होता है
तब इसको किसानों को बेचते हैं तो उससे आमदनी होती है। और हम लोगों ने कई सारे औजार विकसित किए गए हैं जो भारतीय गन्ना संस्थान द्वारा और CSA कानपुर के विश्वविद्यालय के द्वारा कई सारे औजार विकसित किए गए हैं जो छोटे छोटे किसानों के लिए बड़े लाभदायक होंगे। और इसका जो है हम लोगों ने लाइसेंसिंग भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ज़्यादा मात्रा में बने और ज़्यादा किसानों को मिले। हम लोगों ने आम पे रोग लगता है उस पर भी एक हमने पॉलिसी जो है बनाई थी और किसी विभाग को और तमाम जो विश्वविद्यालय हैं, चाहे ICR के हों चाहे किसी विश्वविद्यालय हैं, सबको भेजा गया है और उस पर साथ काम भी हो रहा है। इसके अलावा जो पेठा उद्योग जो आगरा में जो पेठा उद्योग है उसको लिए कद्दू की उन्नत प्रजाति विकसित किया गया है। ये भारतीय सब्जी विज्ञान जो बनारस में उसके माध्यम से ये हुआ है। तो ये सारी जो हम आपको उपलब्धियां बता रहे हैं ये हम लोगों ने उपकार के माध्यम से हुई हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने नई शिक्षा नीति पे जिसका भार उपकार के विभाग ने उपकार को दिया था, उस पर हम लोगों ने माननीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ा मीटिंग कराया था जिसमें सभी विश्वविद्यालय के किसी विश्वविद्यालय के कुलपति, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति सभी लोग आए थे और उसमें भाग लिया था कि नई शिक्षा को कैसे और किस रूप में विश्वविद्यालय में चलाया जाए। और इसके लिए एक पॉलिसी भी तैयार करके हम लोगों ने सरकार को भेजी है और आने वाले समय में उस पॉलिसी पे काम होने जा रहा है। अभी हाँ, अभी आपको हम बताते हैं वो हम ला रहे हैं। एक और अभी जो जल्दी में एक बहुत बड़ी परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पारित हुई है, 52 करोड़ की परियोजना है और वो कम से कम 25 जिलों में चलाई जाएगी जो किसानों की आय दुगनी करने के संबंधित में है। और 25 संस्थान उसमें काम कर रहे हैं। उसमें आपको इंटरनेशनल संस्थान भी हैं, ICR संस्थान भी हैं और उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय भी हैं। ये परियोजना जल्दी लागू होने वाली है और इसके लिए हम लोग अभी सबके साथ बैठ के मीटिंग करेंगे और इसको इसी साल में ये परियोजना चालू हो जाएगी। तो और जो आपको हम उपलब्धियां बताते हैं, मोटे अनाज पे भी हम लोगों ने परियोजना चलाई है जिसमें 10 संस्थान जो हैं वो शोध का कार्य कर रहे हैं। उसमें जो है एक मिलेट संस्थान है ICR का हैदराबाद में, वो भी इससे जुड़ा हुआ है और प्रदेश के भी कई सारे संस्थान जुड़े हुए हैं। तो ये लोग मिलेट पे शोध करके मिलेट की प्रजाति निकालेंगे और हो सकता है कि 1-2 साल बाद किसानों को प्रजाति के बीज उपलब्ध होने शुरू हो जाएंगे इस शोध के द्वारा। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने उपकार के द्वारा किया जा रहा है। और सबसे बड़ा जो कार्य है वो क्रॉप वेदर के द्वारा किसानों को, पूरे प्रदेश के किसानों को जानकारी दिया जाता है कि इस समय मौसम कैसा है, क्या आप उसमें बदलाव कर सकते हैं, खेती में कैसे करेंगे, चाहे वो प्रजाति के संबंधित हो, चाहे सस्य वैज्ञानिक प्रति के संबंधित हो, कीड़े मकोड़ों के संबंधित हो, इन सब के बारे में पूरी जानकारी क्रॉप वेदर के द्वारा हर हफ्ते पूरे प्रदेश को किसानों को दी जा रही है। और जहाँ तक मैंने पता करवाया है कि लगभग सभी किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं क्योंकि सही समय पे उनको सही जानकारी मौसम की मिल जा रही है और उसके हिसाब से खेती करने जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक और कार्य कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पुराने धरोहर हैं, चाहे वो धान में पुरानी प्रजातियां हो, काला में है,
दाल में हो, सरसों में हो, जितनी भी पुरानी प्रजातियों को हम लोग इकट्ठा करवा रहे हैं ताकि वो हमारी धरोहर बची रहे, और उस पर शोध का कार्य करवा रहे हैं कि जो उनमें गुणवत्ता है, वो जो नई प्रजातियों के गुणवत्ता से ज़्यादा उसमें गुणवत्ता होती है, उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं ताकि उसमें उसकी गुणवत्ता बनी रहे। और जो उन सब प्रजातियों में होता क्या है कि आपको खाद पानी कम लगता है, चाहे वो रासायनिक खाद कर लीजिए चाहे जो भी कर लीजिए, वो कम पानी में पैदावार तो उतनी नहीं होती है जितनी नई प्रजाति में होती है, लेकिन गुणवत्ता के हिसाब से वो बहुत उपयोगी है। जो आजकल हम लोग अब कहते हैं कि तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं, उसको निजात पाने के लिए हम लोग जितने भी पुराने हमारे जन्म प्लाज्म हैं उनको हम हर क्रॉप में इकट्ठा करवा रहे हैं। और उसके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में एक जर्म प्लाज्म की स्थापना भी हो रही है जहां इसको प्रिजर्व करके रखा जाए। तो ये सारी उपलब्धियां पिछले 2 साल में हुई हैं। और हम लोगों ने एक मधुमक्खी पालन पे भी नैनी इंस्टीट्यूट में एक वर्कशॉप कराया था, जिसमें काफ़ी किसान भाइयों ने भी भाग लिया था और वैज्ञानिकों ने, और वो भी कार्यक्रम काफ़ी सफल हुआ कि कैसे मधुमक्खी पालन को और बढ़ावा दिया जाए ताकि किसानों को फ़ायदा हो सके। ये सारी उपलब्धियां जो हैं हमने आपको जानकारी दिया है। अब आप लोगों का कोई प्रश्न हो या कोई, ये परियोजना जो है ये है उत्तर प्रदेश कृषि सुदृढ़ीकरण हेतु इंटरवेंशन ऑफ इम्प्रूवमेंट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश फॉर इन्हांसिंग फार्मर इनकम। ये है एक्चुअली ये परियोजना 2022 में बनी थी, लेकिन कुछ शासन में या कुछ वित्तीय वजह से ये 2024 से शुरू हो रही है। और इसमें कम से कम 25 जनपद शामिल हैं। अभी सर काला नमक में हमारी 2 प्रजाति आई हैं जो अभी किसान भाई लगा रहे हैं, और आने वाले मिलेट में अभी हमारे 1 साल बाद कुछ प्रजातियाँ आएंगी। मिलेट जो मोटे अनाज में, क्योंकि अभी शोध अभी शुरू हुआ है ना, अभी पिछले साल से पैसा मिला है शोध का, जब वो सरकार ने हमको दिया है तो उसमें 10 संस्थानें काम कर रही हैं, 10 संस्थानें काम कर रही हैं। और हैदराबाद ये प्रोविज़न है इसमें, जैसे BSc प्लस MBA, BBS जो डॉक्टरी होती है वेटरनरी डॉक्टर, उसके साथ भी MBA कर सकते हैं। इस तरह से ड्यूअल प्रोग्राम का भी इस नई शिक्षा नीति में रखा गया है। 30% कोर्स स्किल डेवलपमेंट, और 30% जो है स्किल डेवलपमेंट पे के आधार पर कोर्स चलाए जाएंगे जो स्किल। ये सारी जो चीज़ें हैं वो शिक्षा नीति में डाली गई हैं, और इसमें कुछ विश्वविद्यालय ने तो शुरू भी कर दिया है, जैसे कानपुर, बांदा और ये आपके फैजाबाद, मेरठ, कुछ उन्होंने शुरू किया हुआ है। अब जो है ये नया जो बजट आया उसमें पूर्णतः ये लागू हो जाएगा। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।